हेलो एवरीवन। तो आज हम ओरिजिन ऑफ जम्मू के बारे में देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ जम्मू की पढ़ेंगे। और अभी तक अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर ख़त्म होती है। अब यहाँ से कंबाइन चलती है हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर की। तो सबसे पहले हम जम्मू की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। जम्मू की हिस्ट्री कितनी पीछे चली जाती है जोग्राफिकली। बोथ आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ बीच में पीर पंजाल रेंज आती है जो दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है। डिफरेंट कल्चर होते हैं, लोग भी अलग अलग ऑथेंटिसिटी के हैं। तो पहले हम जम्मू की हिस्ट्री देखेंगे, कितने पीछे की है। रिकॉर्ड देखने को मिलता है हमें, कितने पीछे का रिकॉर्ड मिलता है। तो अगर हम जम्मू की बात करते हैं, फाउंडर ऑफ जम्मू जो बताया जाता है राजा जम्बू लोचन को के नाम पर है। और राजा जम्बू लोचन ये बिलोंग करते थे 14 बीसी, बिफोर कॉमन ईरा। बेसिकली इन्होंने जम्बू नगर शहर बसाया था और धीरे धीरे आगे जम्मू बन गया। राजा जम्बू लोचन काफ़ी फेमस थे। बेसिकली जो तवी रिवर है, इसके लेफ्ट में जो बहु फोर्ट है ये वहाँ पे रहते, उस साइड रहते थे। और एक बार ये तवी रिवर क्रॉस करके दूसरी तरफ आ गए थे। शिकार करते थे, करते करते ये एक जगह पे पहुंच गए और वहां पे देखा एक ही तालाब में शेर और बकरी पानी पी रहे थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि कितनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे, पीसफुल जगह है यहाँ पे। शहर भी मतलब शेर भी और बकरी एक साथ, शेर भी बकरी का शिकार नहीं कर रहा है, दोनों एक ही तालाब में से पानी पी रहे हैं। तो इस चीज से ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए। इन्होंने डिसाइड किया यहाँ पे शहर बसाऊंगा और धीरे धीरे लोगों को वहाँ भेजना शुरू किया। वहाँ पे ट्री कट कर दिए, सिटी बसा ली, उसी को जम्बू नगर बोला था। और आज हम इसको जम्मू बोलते हैं। ये जगह शालीमार वाली साइड है ऊपर। तो इस तरह जम्मू सिटी बनी थी। फिर इनके भाई का नाम था बहुलोचन। इनके नाम पे बहु फोर्ट बनाया और दारा नगरी बनाई थी। इन्होंने सियालकोट के राजा को चैलेंज किया था, फाइट हुई थी इनकी। बट अनफॉर्चुनेटली सियालकोट के राजा ने इनको मार दिया था। लेकिन फिर इनके भाई जम्बूलोचन, इन्होंने सियालकोट के राजा को हरा दिया था और अपना एम्पायर सिंध तक फैलाया था। फिर इन्हीं के डायनेस्टी में आते हैं पुरबकरण। ये एक इम्पॉर्टेंट राजा हैं इस टाइम पे। कैपिटल बहुनगर हुआ करती थी। जिस तरफ बहु फोर्ट है, इसको शिफ्ट किया जाता है जम्मू में पूरबकरण के दोबारा। फिर पूरबकरण के बाद आते हैं धर्मकरण। फिर इसके बाद आते हैं शक्तिकरण। इनके बारे में याद रखना है, इन्होंने डोगरी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, इन्वेंट किया था। ये अ, ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। इनको राजा शास्त्री भी बोला जाता है। और इन्होंने अपना एम्पायर नॉर्थ की तरफ पीर पंजाल रेंज बानिहाल तक फैलाया था। फिर टाइम आगे बढ़ता गया, यहाँ पे आती है देव डायनेस्टी। तो देव डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 900 साल, हाँ 900 साल तक इन्होंने जम्मू के अंदर रूल किया है। 840 से लेकर 1816 एडी तक। तो देव डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे सूरज देव, लास्ट रूलर थे राजा जीत सिंह। और सबसे काबिल रूलर थे, एबल रूलर थे मालदेव, ध्रुव देव। और रंजीत देव को भी इसी कैटेगरी में डाला जाता है। तो इसी डायनेस्टी के एक रूलर आते हैं ब्रिजदेव। इनके टाइम पे बैटल ऑफ टैरन हुई थी, दो हुई थी। एक हुई थी 1191 में और दूसरी हुई थी 1192 में। ये बैटल मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। तो इस बैटल में ब्रिजदेव ने मोहम्मद गोरी को साथ दिया था। फिर आते हैं जोधदेव। इनकी बात करें तो जब कश्मीर में जलाचू ने अटैक किया था तो सुहदेव किश्तवाड़ भाग गए थे। इनकी हेल्प जोधदेव ने ही की थी उस टाइम पे जाने और आने में। जोधदेव के बेटे मालदेव फिर ये आते हैं। तो मालदेव की अगर हम बात करें, राजा मालदेव को बताया जाता है हीरो ऑफ बैलेड्स ऑफ डोगरास। और इन्होंने जम्मू को कैपिटल ऑफ डोगरास किंगडम के तौर पर बनाया था। फिर इनका कन्फ्लिक्ट नूरपुर के राजा के साथ होता है। नूरपुर हिमाचल प्रदेश में है, ये प्लेस है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। बताया जाता है जब इन्होंने वहाँ के राजा को हराया था और नूरपुर का जो फोर्ट था उसको पूरा तोड़ दिया था। और जो ब्रिक्स थी वहाँ, जो ईंट थी वहाँ, वो जम्मू लाई थी और पुरानी मंडी की बिल्डिंग्स उन्हीं ब्रिक्स से बनाई थी।
जिसको माल मंडी कहते थे। फिर हम देखते हैं तैमूर का इन्वेजन होता है। यहाँ पे पड़ा था, यहाँ पे इन्वेजन जब इनका होता है तो हमने पढ़ा था ये सुल्तान सिकंदर के कंटेम्परेरी होते हैं। तो अमीर अमीर तैमूर अमीर तैमूर अटैक करते हैं। उस वक्त जम्मू में राजा मालदेव थे और कश्मीर में सुल्तान सिकंदर थे। फिर इनके बेटे आते हैं हमीर देव, ये नाम रखते हैं राय बीन। तो राजा मालदेव आए, इनके बाद हमीर देव आए, फिर अजीब, फिर बीरम देव, फिर उसके बाद आए गोखार देव, फिर उसके बाद आए कपूर देव। तो फिर उसके बाद आए कपूर देव आए, फिर जगदेव आए, फिर संग्राम देव, फिर हरिदेव, फिर गजे सिंह, फिर ध्रुव देव, फिर रंजीत देव, फिर लास्ट पे जीत सिंह आते हैं। तो ये इनकी क्रोनोलॉजी थी। फिर हम इम्पोर्टेंट राजा की बात करेंगे इनमें। अगर रंजीत देव की इनमें बात करें तो बताया जाता है इन्होंने आसपास के 22 किंगडम्स को इकट्ठा किया था, कंसोलिडेट किया था, और पूरा का पूरा जम्मू राज इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। और एक इम्पॉर्टेंट जम्मू का सोर्स है राजदर्शानी, जम्मू की हिस्ट्री का। इसमें लिखा है जम्मू को दारुल अमन बताया जाता है। इसका मतलब है पीसफुल प्लेस। रंजीत देव के टाइम पे बहुत पीसफुल जगह हुआ करती थी और हर टाइप के लोग यहाँ पे रहते थे। और इन्होंने साथी सिस्टम बैन कर दिया था और फीमेल इन्फेंटिसाइड जो होती थी, ये बैन कर दी थी, इलीगल कर दिया था। यानी मतलब कि एक लड़की पैदा होती थी, उसको पैदा होते ही मार दिया जाता था। तो ये इनने बैन कर दिया था कि अगर कोई ऐसा काम करेगा उसको जेल होगी। और इनके जो कोर्ट पॉइंट थे उनका नाम था पंडित देव दत्त। फिर रंजीत देव को 2 बार गिरफ्तार किया था, एक बार मुगल्स ने और दूसरी बार अफगान्स ने। इवन के कश्मीर में अटैक किया था इनके टाइम पे तैमूर शाह दुरानी। फिर 1782 में इनकी डेथ हो जाती है। फिर इनकी डेथ के बाद आते हैं ब्रिजराज देव। फिर इनके बाद आते हैं संपूर्ण देव। फिर ये यहाँ पे आते हैं लास्ट रूलर राजा जीत सिंह। 1797 से लेकर 1816 तक ये रूल करते थे। और फिर इनके हाथ से एम्पायर निकल जाता है और जम्मू सिख एम्पायर के पास आता है 1816 में प्रॉपर तरीके से। तो महाराजा रंजीत सिंह जी के पास जम्मू का कंट्रोल आ जाता है। यहाँ पे देव डायनेस्टी खत्म हो जाती है और 1819 में कश्मीर भी सिख एम्पायर के पास आ जाता है। तो रंजीत सिंह जी के पास जम्मू भी आ जाता है और कश्मीर भी। इससे पहले वाली वीडियो में बताया है सिख एम्पायर के बारे में। फिर गुलाब सिंह आते हैं उसके बाद। अगर महाराजा गुलाब सिंह की बात करें तो मैंने पहले भी बताया था इन्होंने एज अ सोल्जर अपना करियर स्टार्ट किया था महाराजा रंजीत सिंह जी के अंडर। और धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगे। तो महाराजा रंजीत सिंह जी इनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए और 1822 में गुलाब सिंह को राजा जम्मू बना लिया। और 1839 में रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। जब 1839 में रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है तो इनके बाद एम्पायर पूरा क्योस में चला जाता है। फिर उसके बाद आते हैं खड़ग सिंह। तो राजा आते हैं, फिर नौनिहाल आते हैं। फिर इनकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी और नौनिहाल सिंह की मदर रीजेंट बन जाती है। फिर शेर सिंह आए, फिर दलीप सिंह। और दलीप सिंह के टाइम पे फिर फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई जिसमें ये हार जाते हैं। और हारने के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है। इस ट्रीटी के अंदर इनको कुछ पैसे देने थे ब्रिटिशर्स को जो ये दे नहीं पाए उस टाइम पे। और फिर जो ये और फिर ब्रिटिशर्स जम्मू आते हैं और गुलाब सिंह जी के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करते हैं। लेकिन जब गुलाब सिंह को 1822 में राजा बनाया था जम्मू का, तब वो सिख एम्पायर के अंडर थे। फिर जब 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है और पूरे जम्मू कश्मीर का कंट्रोल इनके पास आ जाता है क्योंकि इन्होंने
75 लाख नानकशाही करेंसी दी थी, और यहाँ से आगे डोगरा रूल शुरू होता है। ये जम्मू की ब्रीफ हिस्ट्री थी जो मैंने आपको अभी बताई। फिर अब हम आगे इसके आगे पढ़ेंगे डोगरा रूल कैसे स्टार्ट होता है, क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।